नमस्कार दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी मैथमेटिक्स के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर से, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में दोस्तों, जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं वो अलग अलग टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको ये भी मालूम चलेगा कि हमें मैथमेटिक्स के विषय में कौन से या फिर किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, हम बिना समय गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 28 दिनों के एक माह में तीसरा मंगलवार क्या है, 16 तारीख को है। ठीक है ना। और माह के अंतिम दिन कौन सा वार होगा, यानी कि दोस्तों पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो कैलेंडर के ऊपर से पढ़ना है। ठीक ना। कैलेंडर और घड़ी से रिलेटेड वाला आपको एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक, क्योंकि ये टॉपिक हमें पूछा जाता है एग्जामों में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग होती है, ठीक, मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग होती है दोस्तों, ये हमें समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती। तो मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है आप यदि अंत तक देखेंगे तो कैसी भी हो, ठीक है ना, कैसी भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो दोस्तों, आप उसे इजी यानी सरल तरीके से कर सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन दोस्तों आप यदि छोड़ कर जाओगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको नियम बता देता हूं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं और कैसे हमें समझना होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या होता है, पहला नियम कहता है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना। दूसरा जो नियम बोलता है कि पढ़ने के बाद उसे यानी कि 15 सेकंड तक उसे सोचें कि हमें उसमें करना क्या है। ठीक है ना। तीसरा जो नियम बोलता है दोस्तों, तीसरा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। तीसरा और पहला ये दोनों इंपॉर्टेंट नियम होते हैं कि एक बार आप पढ़ें। और तीसरा जो नियम है दोस्तों कि आप जितना पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम इतना पढ़ा और इतना ही हमें सॉल्व करना होता है, यानी कि जितना हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उतना ही हमें सॉल्व भी करना होता है। ठीक है ना। तो ये 3 नियम आप यदि अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स में तो कहीं का भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के 3 तरीके बताऊंगा। ठीक, कितने तरीके बताऊंगा, 3 तरीके। जौन सा तरीका आपको पसंद आएगा वो तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन नोट जरूर करते चलें। ये दोस्तों क्या है कि जो एग्जामों में रिपीट हो चुके, ये 2019 में आ चुका है। ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 28 दिनों के एक माह में तीसरा मंगलवार क्या है, 16 तारीख को है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो 28 का दिन है, ठीक है ना, तो आपको सोचना है कि हमारे महीने में 28 दिन वाला कौन सा महीना होता है। तो आप कहोगे सर फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। ठीक है ना। और जो तीसरा, ठीक है ना, तीसरा मंगलवार है, यानी तीसरा जो मंगलवार है वो कितनी तारीख को है, 16 तारीख को है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो उसने पूछा माह के अंतिम दिन में कौन सा वार, यानी 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। कौन से दिन होगा, 28 दिन के माने कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें क्या है, क्वेश्चन को बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, आपको पता है कि कोई सा भी दिन हो वो 7 दिन के अंतर से रिपीट होता है। ठीक है ना, यानी 7 दिन के अंतर से हमें वही का दिन मिल जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों 16 में यदि हम 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों 23 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है ना। फिर 23 के बाद दोस्तों यदि हम इसमें 5 दिन प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 28 तारीख मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 28 तारीख मिल जाएगी। तो जब मंगलवार है दोस्तों 23 तारीख को, तो उसमें देखो मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा, गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा और रविवार आएगा। तो हमने कितने किए, 5 ऐड किए, तो उस दिन कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट मैथमेटिक्स। सेकंड क्या है दोस्तों, उसे भी आप ध्यान दें। तो सेकंड में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यही वाला रूल्स लगाना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको देखो, जब क्या है इसमें हमने 7 किया, ठीक है ना, तो ये 23 तारीख को भी मंगलवार, यानी चौथा मंगलवार कब था हमारा, 23 तारीख को। ठीक है ना। तो 5वां कब पड़ेगा दोस्तों, 2 तारीख को पड़ेगा। ठीक ना। अब ये मत बोलना कि 30 तारीख को, क्योंकि दोस्तों हमारा महीना 28 दिन का है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। तो यानी कि दोस्तों हमें तो बताना था 28 तारीख का। तो अब दोस्तों हम मंगलवार से 2 दिन पीछे चलेंगे। ठीक है ना, यानी मंगलवार को हम क्या चलेंगे, पीछे चलेंगे। जैसे मंगलवार के 2 दिन पीछे क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार के बाद सोमवार आएगा। ठीक है ना। सोमवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा। तो ऐसे में भी हमारे दूसरे मैथमेटिक्स में भी क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी थी। तीसरी क्या है दोस्तों, तो तीसरी जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, यही
कैलेंडर यानी कि कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए रूल्स और नियम भी है, ठीक है ना। तो अधिकतर आपको इसी का उपयोग करना है, किसी का नहीं करना, केवल इसी का करना है, आप कैसा भी क्वेश्चन हो। तो दोस्तों कैलेंडर वाले क्वेश्चनों का नियम ये बोलता है कि जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको महीना या डेट देकर रखी है, तो जो महीना होता है आपको उस महीने में से उस डेट को घटा देना होता है जिस डेट के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 16 हमें घटा देनी है, तो हमें कितने मिल जाएंगे दोस्तों, 12, ठीक है ना। अब 12 मिलेंगे दोस्तों, तो 12 में आपको 7 से भाग देना है। 7 से भाग क्यों देते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 7 से भाग हम इसलिए देते हैं कि हफ्ते में हमारे 7 ही दिन होते हैं, ठीक है ना। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। जब आप भाग देंगे दोस्तों तो हमें शेष से मतलब होता है, बाकी किसी भी चीज़ से नहीं, ठीक है ना। 7 एकम 7, तो हमें शेष कितना मिला, 5 मिला, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे हमारा मंगलवार था जौन तारीख हो, ठीक है ना, जैसे मंगलवार 16 तारीख होता, तो 5 दिन हमें इसमें प्लस कर देने हैं, ठीक है ना। कितने शेष प्लस कर देना है, तो 5 आ जाएगा। तो 5 तारीख को क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा, यानी 28 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। तो देखो ये भी हमारा तीसरी मेथड से भी रविवार आ चुका है। तो ये जो मेथड्स मैंने बताई है तीसरी, ये आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो दोस्तों, सभी में यही वाला लॉजिक अप्लाई करना है, तीसरा वाला, ठीक है ना। 2 वे हैं, वो किसी किसी भी क्वेश्चनों पर लागू होते हैं, लेकिन हालांकि वो सब पर नहीं होते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला रूल है ये सब पर लागू होता है, ठीक। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2029 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है, यानी कि क्रय मूल और विक्रय मूल से आपको पढ़ना है एक टॉपिक, ठीक है ना। ये 2014 में पूछा जा चुका है आरसीसी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि 15 गुणियों का मूल्य 35 रुपये है, तो 39 गुणियों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, दरअसल आप खुद सोचिए कि जो 15 क्या है गुड़ियाँ हैं, ठीक है ना, वो कितने रुपए की हैं, 35 रुपये की हैं, राइट, ठीक है ना। तो यदि हम एक गुड़िया की बात करें, कितने की, एक गुड़िया की, ठीक है ना, तो 35 में आप यदि 15 से भाग दें, ठीक है ना, तो कितना 2.3 पे बार कुछ आएगा, ठीक है ना, यानी 3 ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक गुड़िया का मूल्य है। तो एक गुड़िया का मूल्य है दोस्तों, तो हमसे 39 पूछा है, तो 39 और 2.3 का यदि इंटू करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 91 मिल जाएगा, ठीक है ना। 91, तो 91 नंबर ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, मुझे आपको समझाने में शायद टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे ना, तो इस टाइप से, यानी कि मेरे अंदाज से आप 5 सेकंड से भी अधिक का समय नहीं ले हुए, ठीक है ना। देखो दोस्तों, एक बार और इसे समझ लें, वैसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। तो इसने पूछा है कि 15 गुणियों का मूल्य कितना है, 35 है, तो हमें एक गुणिया का निकालेंगे, तो 35 बटे में हम यदि 15 करें, ठीक है ना, और निकालना कितने का, 39 का, तो हम इंटू कर देंगे 39, ठीक है ना। यदि हम इसका क्या कर दें दोस्तों, सॉल्व करें, सॉल्व आप कर लेना, थोड़ा मैं जल्दी में बता देता हूँ। डायरेक्ट काट कर हमारा कितना आ रहा है, 91 आ रहा है, लेकिन यदि आपको और जल्दी नहीं हो रही हो तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है ना, और 3 5 15, 5 सत्ते कितने हो जाएगा, 35 हो जाएंगे, और 13 सत्ते कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया, 91 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। कैसे होते हैं, सरल होते हैं, कोमल होते हैं, बस हमें समझने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है, क्रय मूल और विक्रय मूल से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से भी आएगा, यानी कि दोस्तों आपको किसी भी चीज़ की क्या गणना करने के लिए पूछा जाएगा, यानी प्रतिशत वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब वो कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि 1 बिलियन में पानी की, ठीक है ना, 300 ग्राम मात्रा से सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, बिलियन में नमक की प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो दोस्तों आपने 10वीं 11वीं 12वीं में आपने बिलियन की प्रतिशतता, विलायक विलय के ये रूल्स तो आपने पढ़े होंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, लगा सकते हैं कि नहीं। तो क्या वो कहता है कि टोटल, ठीक है ना, टोटल बिलियन हमारा कितना है, 320 प्लस के 32, ठीक है ना, और हमें निकालना कितने का है, 32 का निकालना, यानी नमक का निकालना है, ठीक है ना, और इनटू में हमें क्या करना है, 100 करना है, ठीक है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा हमारा 352, और 52 × 100 और
100, ठीक है ना। यानी दोस्तों हमारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 9.09% आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो ये दोस्तों फॉर्मूला आपको कहीं पर भी अप्लाई करना है, ठीक है ना। यानी इस टाइप के क्वेश्चनों में प्रतिशतता के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। और देखो क्या पूछा था हमसे, नमक के बारे में पूछा था, ठीक है ना। नमक के बारे में पूछा था तो हमने ऊपर नमक का यानी जो हमारा था कमेंट्स, ठीक है ना, तो वो हमें यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछा था पानी का, तो पानी का करना था हमें 320, ठीक है ना। यदि पानी के बारे में पूछता तो हमें पानी का यहाँ पर बदल देना था ऑप्शन को, ठीक है ना। नमक का पूछा तो 32 करोगे आप, और यदि पानी के बारे में पूछा तो यहाँ पर 300 कर दोगे, ठीक है ना। फॉर्मूला यही रहेगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है, ठीक है ना। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ लें और फिर समझें कि क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें n बराबर कौन सी संख्या रख दें। देखो वो यही तो बोला, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है। यानी कि दोस्तों जब हम n में 4 से भाग देते हैं तो हमें शेष कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो हम n की जगह पर कौन सी संख्या रख दें कि 4 से भाग देने पर हमें शेष कितना मिले दोस्तों, 3 मिले, ठीक है ना। तो देखो एक संख्या 7 है, 11 है, 23 है, ठीक है ना। इस प्रकार की कई संख्या है, हमें कोई सी भी एक संख्या ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर 2n को 4 से विभाजित करने के बाद यानी 2n में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें शेष क्या मिलेगा, ये हमें बताना है। तो 2n की जगह पे हमने कितना रखा है, 7 रखा है, ठीक है ना। तो 7 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 4, ठीक है ना। तो 14 बटे में 4, तो ये हमारा शेष कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 4 3 12 और हमारे कितने हो जाएंगे, 14, 2 14, तो हमारे क्या मिलेगा, 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 हमारा शेष मिला। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप भली भांति समझ चुके होंगे। ये हमारा 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि 17 गेंदें 720 रुपये में बेचने पर जो नुकसान होता है, ठीक ना, यह 5 गेंदों की मूल्य कीमत के बराबर है और 1 गेंद की मूल्य कीमत क्या होगी। तो उसने ये पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, दरअसल आप ध्यान से पढ़िए। वो बोला 17 गेंदें, ठीक है ना, 720 रुपये में बेचने पर जो नुकसान होता है, यानी दोस्तों जो 17 गेंदें हैं, ठीक है ना, वो कितनी हैं, 720 हैं, ठीक ना। यानी 17 गेंदें 720 रुपये की हैं, समझ रहे हैं ना आप, ठीक ना। जो 17 गेंदें हैं वो कितने की हैं, 720 रुपये की हैं, और इन्हें बेचने पर 5 गेंदों के बराबर का क्या होता है, नुकसान भी होता है। हमें क्या होता है, नुकसान। तो हमें 17 में से दोस्तों यदि हम 5 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, क्योंकि हमें नुकसान निकालना है। तो 17 में से जब हम 5 घटाएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, हमें 12 मिलेगा, ठीक है ना। अब यदि हम एक गेंद निकालें, ठीक है ना, एक गेंद का मूल्य निकालें तो आपको 720 में क्या है, 12 से भाग देंगे, ठीक है ना। 720 में जब आप 12 से भाग देंगे तो 0 और 12 पंचे 60, ठीक है ना, यानी ये आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि 60 रुपये, ठीक है ना। एक गेंद का मूल्य कितना है, 60 है, ठीक, कितना है, 60 है, समझ गए ना। यहाँ कैलकुलेशन मैंने जल्दी में कर दी है, तो आप रफ कार पे जल्दी से यानी कि आप कर सकते हैं घर पर, ठीक है ना। तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा, इतनी सॉल्व करूँगा तो समय जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन घर पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इनमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कितनी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से स्टार्ट होती हैं, और कहाँ ख़त्म होती है, 99 पे ख़त्म होती है। ये सभी की सभी क्या है, 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो 2 अंकों की संख्याएं ऐसी हैं कि जिनका योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यानी कि इन दोनों को जोड़ें, जैसे कि हम 10 को यदि इन दोनों में बात करें तो हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इनमें कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है, ठीक है ना, योग। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें ऑप्शन को देखना है। अब हमें मन से नहीं करना है कि कौन सी हम लगाएं कौन सी नहीं, मन से नहीं, ठीक है ना। यदि हम इन दोनों का योग करेंगे तो 11 होगा, ठीक है ना, लेकिन हमें चाहिए 9, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 नहीं हो सकता इसका, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा 9, ठीक है ना।
इसके बाद दोस्तों ये भी हमारा कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, और ये भी आ रहा है 9, यानी कि इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन होगा। ठीक है ना, कोई सा भी होगा, लेकिन 2 या 4 नंबर का ऑप्शन सही हो सकता है, बाकी की ये 2 क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है ना, ये वाले गलत होंगे। तो इतना हमने कुछ सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, इसके बाद क्या बोला कि इनमें से 27 घटा देने पर, तो दोस्तों यदि हम इसमें से 27 घटाएं, ठीक है ना, कितना घटाएं, 27 घटाएं, तो हमें कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है ना, तो इन्हें पलटेंगे तो हमें वही की वही स्वयं संख्या मिलनी चाहिए, तो हमारा सही होगा, वरना गलत होगा। तो हमें इसे कैसा भी पलटे 11 को, तो हमें वो 38 तो नहीं मिलेगा, यानी कि ये तो हमारा वैसा ही नहीं है। ठीक है ना, और यदि हम 63 में से घटाएं, ठीक है ना, 63 में से जब 27 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अब देखो जब 36 को हम पलट रहे हैं, यानी 6 आगे ला रहे हैं और क्या हो जाएगा, 3 पीछे ले जा रहे हैं, तो हमें स्वयं वही संख्या मिल रही है जिसमें से हम घटा रहे थे, हेरा फेरी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सी संख्या है, 63 है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 5 वर्ष के बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना, बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी। क्या सरल क्वेश्चन पूछा है और बच्चे गलत करे आते हैं इसे। ठीक है ना, कितना सरल है, देखो वो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद मेरी पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी, यानी कि भाई वर्तमान में उसकी आयु, यानी वर्तमान में उसके पिता की आयु कितनी है, 50 वर्ष है। ठीक है ना, क्योंकि तभी तो 5 वर्ष बाद वो 55 के होंगे उनके पिता। ठीक है ना, समझ गए ना। फिर उसने क्या पूछा कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी, तो 8 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब है दोस्तों लास्ट में, यानी कि पहले कितनी होगी। ठीक है ना, तो इसमें से आप माइनस के 8 कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 42 साल। 42 साल उनकी क्या होगी, पूर्व आयु होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो मुझे आपको समझाने में कुछ मिनट लग रहे होंगे, लेकिन जब आप एग्जामों में दोगे ना तो आप 2 सेकंड से भी कम का समय लोगे, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न, ठीक है ना, एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर कितना है, एक अधिक है। ठीक है ना, यदि अंश और हर दोनों में से कितना एक घटाया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है, तो यहाँ पर देखो हमें सॉल्व क्या करना है। यहाँ पर देखो वो बोल क्या रहा है कि एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर एक अधिक है। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन ही को देख लें तो ये 3/4 है। ठीक है ना, यानी ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है। तो देखो अंश की तुलना में हर क्या है, एक अधिक है। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ पर भी 4/5 है, तो यहाँ पर भी क्या है, हर एक अधिक है, यानी सब में दोस्तों हर एक अधिक है। तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व है, हमारा ऑप्शनों में ही देकर रखा है। ठीक है ना, समझ गए ना। फिर उसने क्या बोला आगे कि यदि अंश और हर दोनों में से कितना एक घटाया जाए, तो सबसे पहले हम यदि इन दोनों की बात करें, ठीक है ना, 4/3 में से इन दोनों में से जब हम एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक ना, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आना चाहिए, तो ही हमारी सही होगी, वरना फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 0.6 के लगभग में आएगा, तो हमें तो चाहिए था 0.5, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी क्या है, गलत है। ठीक है ना, फिर यही लॉजिक जब हम सेम इसमें अप्लाई करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में। ठीक है ना, चेक कर रहे हैं हम, देखो डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, हम तो 4/5 में से -1 करेंगे तो 3/में कितना आ जाएगा, 4। तो ये भी दोस्तों कितने के, 0.7 के लगभग में आएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम किस पर अप्लाई करेंगे, 2/3 पर। ठीक है ना, यानी 2/3 पर हम अप्लाई करेंगे ये लॉजिक को। तो यहाँ पर दोस्तों 2/3 में से -1 करेंगे, -1 करेंगे तो 1/2 आएंगी। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि वो भिन्न कौन सी है, 2/3 है, जिसमें से 1 माइनस कर रहे हैं तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 5 के बराबर हो जा रही है वो भिन्न। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों ये भी हमारा कितने में पूछा जा चुका है, 2013 में पूछा जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत ही सरल है। आपको ये क्वेश्चन देखो, जितने भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं सभी के सभी एग्जामों में पूछे हुए ऑप्शन ही हैं। ठीक है ना, ध्यान रखें। और देखो अगल अगल टॉपिक से आई हुई हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार रखने चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है ना, कि कहाँ से एग्जामर से जो है वो दे सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखें। तो आपको एक दर्पण वाला भी रखना है। ठीक है ना, तो दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4 कितने होती हैं, 40 मिनट समय दर्शाती है। तो समय क्या होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जब कोई घड़ी है, ठीक है ना, हम इमेज के जरिए से देखते हैं, फिर हम सॉल्व करके भी बताएंगे आपको। ठीक है ना,
तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या कर ली है, एक इमेज बना ली है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है ना, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है 8 है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों कि इसका मतलब है कि ये 4 बजकर कैसी बता रही है, 40 मिनट बता रही है ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मिनट वाला, ये घंटे वाला है, ठीक है ना, और ये क्या है मिनट वाला है, ये तो दर्पण में बता रहा है, ठीक है ना। यदि हम दोस्तों इसका प्रतिबिंब देखेंगे यानी साक्षात देखेंगे वास्तव में, तो वास्तव में दोस्तों इनके कार्य क्या है बदल जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या है कि ये आ जाएगा, जो 4 का कांटा है वो हमारा 8 के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, 8 के यहाँ तो नहीं आएगा, वो कहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 के यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर आ जाएगा 7 के यहाँ पर, ठीक है ना। और जो हमारा दोस्तों क्या है मिनट वाला कांटा है, ठीक है ना, क्या है मिनट वाला कांटा है, वो हमारा कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा 2 के स्थान पर, ठीक है ना, कहाँ पर पहुँच जाएगा 2 के स्थान पर, क्योंकि हम क्या है कि घड़ी को पलट रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं पलट रहे हैं, तो भी हमारी सुइयाँ कैसी हो जाएंगी, इस प्रकार से हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यानी कि 7 बजकर दोस्तों यहाँ पर कितने पर है हमारा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा ये कांटा, सॉरी 1 मिनट मिस्टेक हो गई है, ये कांटा हमारा 4 पर होगा मिनट वाला, ठीक है ना, कहाँ पर होगा 4 पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारा कितना हो रहा है 20 मिनट हो रहा है, ठीक, कितना हो रहा है 20 मिनट, यानी 7 बजकर दोस्तों क्या हो रहा है 20 मिनट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसे डायरेक्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमें करना है। तो दोस्तों डायरेक्ट करने के लिए जब भी आपको दर्पण से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए एक नियम आपको फॉलो करना होता है कि आपको 12 बजे, ठीक है ना, 12 बजे में से जो नियम पूछता है यानी कि जिसका भी प्रतिबिंब पूछता है आपको वही घटा देना होता है। जैसे हमने से क्या पूछा है 40 मिनट, 4:40, तो आपको 12 में से 4:40 घटा देना है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 20 बजकर यानी कि 7:20 आ जाएगा, ठीक है ना, 20:07 आ जाएगा, यानी 7:20 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों को ऐसे में घटाने में क्या होती है दिक्कत होती है, तो आप 12 को दोस्तों 11:60 के रूम में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखें कि 11:60 से भी घटा सकते हैं या 12 बजे से भी घटा सकते हैं, ठीक ना, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप घटा सकते हैं। रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा 7:20, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप ध्यान से रखें यहाँ पर कि 100 को आधा से विभाजित करें, तो हमने 100 को आधा कितना होगा 50 होगा, ठीक है ना, इतना कर लिया। फिर 5 से गुणा करें, हाँ जी भाई हमने 5 से गुणा भी कर लिया, ठीक है ना। फिर उसमें से 20 घटाएं, ठीक है ना, जी हाँ 20 घटाएं। उसने पूछा परिणाम बताएं, तो जी हाँ हमें परिणाम बताना है, तो कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सरल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों, लेकिन आपको समझ ना आने के कारण से आप उन्हें क्या होते हैं गलत करे आते हैं या फिर छोड़े आते हैं, ठीक है ना। अब बताइए इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं थी ना, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप जितना क्वेश्चन को पढ़ रही हैं उतना आप सॉल्व भी करते चलिए, तो आपकी क्या होती है एक प्रकार की दोस्तों एक्टिव रहती हैं, ठीक ना, यानी कि आप क्वेश्चन से एक प्रकार से एक्टिव रहती हैं, ठीक समझ रहे हैं ना। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन ये सुंदर सा बहुत प्यारा सा है जो कि 2014 में पूछा जा चुका है कोलकाता में, ठीक ना। तो यहाँ पर है कि 1/1 ब्रैकेट में 1+1 ब्रैकेट में मझला ब्रैकेट में 1+1 डिवाइड छोटा ब्रैकेट में 1+1 डिवाइड और ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट के रूम में मुझे बताना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत सरल तो लगने लगी होगी, क्योंकि दोस्तों मुझसे जितना प्रयास हो सका कि आपको समझाने का मैंने उतना आपको प्रयास कराया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ये पता चला होगा कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे समझने होते हैं, कैसे करने होते हैं, और जो 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपके सभी परीक्षाओं के लिए ही हैं, ठीक है ना। और आपको कौन कौन से टॉपिक से अधिक तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।